मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। कुणाल कामरा, कुणाल कामरा, कुणाल कामरा। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो वहां पर सिर्फ कुणाल कामरा। और साथ ही कुणाल कामरा के नजर आ रही है एक भीड़ जो एक वेन्यू को बड़े ही शिद्दत से तोड़ रही है। जी हाँ, ये वही वेन्यू है जहां पर कुणाल कामरा ने अपना लास्ट स्टैंड अप कॉमेडी की थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने उस वेन्यू का ये हाल कर डाला। आप पहले उस एपिसोड की ये लाइन सुनिए जिसके वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ है। मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। आपने ये वीडियो देखी, इसमें कुणाल कामरा ने किसी का भी नाम नहीं लिया था। फिर भी सरकाज़म तो सरकाज़म होता है, समझने वालों को समझ में आ गया था कि ये किसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, एक मजे की बात बताएं कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिटिसिज्म को लेकर क्या कहा था, ये भी सुनिए। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा। सुना आपने, क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की आत्मा है। अब अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इन्हें फिर इतनी क्यों तकलीफ हो जा रही है कि उस वेन्यू को ही जहां पर कुणाल कामरा ने परफॉर्म किया है उस वेन्यू को ही तोड़ फोड़ दिया जाए, कुणाल कामरा को फोन करके धमकी दी जाए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मेरे हिसाब से यही मतलब निकाला जा सकता है कि यार डेमोक्रेसी की जो आत्मा है उसे मत मारो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है कि क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की आत्मा है। खैर, कुणाल कामरा पे एफआईआर हुई है अभी, मगर अभी फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इन पूरे सिनेरियो में क्या होगा। अब कोई भी अपना वेन्यू किसी ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन को नहीं देगा जो कि पॉलिटिकल स्टैंड अप कॉमेडी करता हो, क्योंकि उनको डर रहेगा कि इसके बाद से कुछ लोग आएंगे और हमारे वेन्यू को तोड़ देंगे। फिर उसके बाद से ये कहा जाएगा कि यार इंडिया में कोई पॉलिटिकल स्टैंड अप नहीं करता है। उसके बाद क्या? उसके बाद आप वही सब देखिएगा कि कोई नारियल धागे से बांधकर किसी मीडिया हाउस में बैठकर उड़ा रहा है और एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वह बाबा जी ने तो नारियल उड़ा दिया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि दो लोग धागे को हैंडल कर रहे होंगे उस स्टूडियो में बैठकर जिससे नारियल उड़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें एंकर क्या चिल्ला चिल्ला कह रहा कि वह बाबा जी ने नारियल उड़ा दिया। तो अब इस तरह की आप कॉमेडी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत केस में सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का मामला पाया गया और सीबीआई ने इस मामले को बंद कर दिया। याद होगा कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को विलन बनाकर सेंटर में खड़ा कर दिया गया था। दीपिका पादुकोण की गाड़ी का पीछा कर कर एक रिपोर्टर सवाल पूछती थी कि क्या आप ड्रग करती हैं। कई महीनों तक किसी तरह की रिपोर्टिंग चलती रही और मीडिया हाउसेस ने खूब टीआरपी बटोरी। खैर, इस देश में कुणाल कामरा से बड़े और भी कई मामले मौजूद हैं। देश में स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, देश में अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, इसी देश में मणिपुर का क्या हाल है, इसी देश में चाइना बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, इसी देश में 40 जवानों को बम से उड़ा दिया गया था, मगर आरडीएक्स कहां से आया ये अभी तक नहीं पता चला।
इसी देश में बेरोजगारी का क्या हाल है, इसी देश में कितना कर्ज है उसका क्या हाल है, और आखिरी इसी देश की मीडिया का क्या हाल है। मगर भावनाएं आहत क्रिटिसिज्म से हो रही हैं। इस पूरे मामले में कुणाल कामरा ने कहा है कि मैं भीड़ से डर कर बेड के नीचे नहीं छुपूंगा और माफी नहीं मांगूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।